अयोध्या की पवित्र नगरी में एक महान और धर्म प्रिय राजा राज्य करते थे। वो सिर्फ एक शक्तिशाली सम्राट ही नहीं बल्कि आदर्श राजा और प्रेम पूर्ण पिता भी थे। उनके शासन में प्रजा सुखी, सुरक्षित और समृद्ध थी। सत्य, धर्म और मर्यादा उनके जीवन के बड़े आधार थे और यही गुण उन्होंने अपने बच्चों को संस्कार में भी दिए थे। एक ऐसे राजा जिनके नाम से असुर थर थर कांपते थे, जिनके लिए देवराज इंद्र भी अपना आधा सिंहासन छोड़ देते थे। देवासुर संग्राम ने देवताओं को जिताने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इन राजा का नाम है राजा दशरथ। तो आज हम इस वीडियो में राजा दशरथ के बारे में ही कुछ अनोखे फैक्ट्स जानने वाले हैं। नंबर 1, राजा दशरथ का राज्य। राजा दशरथ के राज्य कौशल की राजधानी अयोध्या थी। वाल्मीकि रामायण के 5वें सर्ग में अयोध्यापुरी का वर्णन विस्तार से किया गया है। रामायण के अनुसार सरयू नदी के तट पर स्थित इस राज्य की स्थापना सूर्य के पुत्र व्यवस्थ मनु ने की थी। नंबर 2, राजा दशरथ के वंशज। दशरथ व्यवस्थ मनु के पुत्र इक्ष्वाकु के कुल में उत्पन्न हुए थे। रामायण के अनुसार नहुस के पुत्र ययाति और ययाति के पुत्र नाभाग हुए। नाभाग के पुत्र का नाम अज था। अज के पुत्र राजा दशरथ हुए। इनकी माता का नाम इंदुमती था। नंबर 3, राजा दशरथ के गुरु। राजा दशरथ के कुल गुरु और धर्म गुरु ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ थे। वे अयोध्या के राजगुरु और राजा दशरथ के सभी धार्मिक अनुष्ठानों के प्रमुख मार्गदर्शक थे। वे सप्त ऋषियों में से एक थे और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र भी माने जाते हैं। महर्षि वशिष्ठ ने ही पुत्र प्राप्ति के लिए राजा दशरथ को कामेष्ठी यज्ञ करने की सलाह दी थी। वशिष्ठ जी ने ही भगवान राम और उनके भाइयों का नामकरण किया और उन्हें शिक्षा दीक्षा प्रदान की। नंबर 4, राजा दशरथ की पत्नियां। राजा दशरथ की 3 रानियां थी, कौसल्या, सुमित्रा और किकई। कौशल नरेश सुकोसल महाराज की पुत्री कौसल्या और किकई नरेश अश्वपति सम्राट की पुत्री किकई और काशी नरेश की पुत्री सुमित्रा। यह 3 रानियां दशरथ की पत्नियां बनी थी। नंबर 5, राजा दशरथ की पुत्रियां। राजा दशरथ की 2 पुत्रियां थी, शांता और कुकबी। कुकबी के बारे में ज्यादा उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन शांता राजा दशरथ और कौसल्या की पुत्री थी। लेकिन पैदा होने के कुछ वर्षों के बाद ही कुछ कारणों से राजा दशरथ ने शांता को अंग देश के राजा रोमपद को दे दिया था। भगवान राम की बड़ी बहन का पालन पोषण राजा रोमपद और उनकी पत्नी वशिणी ने किया था, जो महारानी कौसल्या की बहन अर्थात राम की मौसी थी। नंबर 6, राजा दशरथ के पुत्र। राजा दशरथ के 4 पुत्र हुए, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। राम की माता का नाम कौसल्या, लक्ष्मण और शत्रुघ्न की माता का नाम सुमित्रा और भरत की माता का नाम कैकेयी था। राम जी की पत्नी का नाम सीता, लक्ष्मण की पत्नी का नाम उर्मिला, शत्रुघ्न की पत्नी का नाम श्रुतकीर्ति और भरत की पत्नी का नाम मांडवी था। सीता और उर्मिला राजा जनक की पुत्रियां थी और मांडवी और श्रुतकीर्ति कुशध्वज की पुत्रियां थी। नंबर 7, राजा दशरथ की शक्तियां और पराक्रम। राजा दशरथ अयोध्या के एक महान परिक्रमी और इक्ष्वाकु वंशी राजा थे, जो शब्द भेदी बाण चलाने की अद्भुत कला से संपन्न थे। वे एक साथ सभी 10 दिशाओं से युद्ध करने में सक्षम थे। वे देवताओं की रक्षा के लिए देवासुर संग्राम में असुरों के विरुद्ध लड़े थे और उनकी वीरता के कारण राजा इंद्र भी उनको युद्ध के समय उनके लिए अपना आधा सिंहासन छोड़ देते थे। नंबर 8, पुत्रेष्टि यज्ञ। वशिष्ठ के कहने पर राजा दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया। दशरथ के मंत्री सुमंत की सलाह पर पुत्र कामेष्टि यज्ञ में महान ऋषियों को बुलाया गया। इस यज्ञ में दशरथ ने श्रृंग ऋषि को भी बुलाया। श्रृंग ऋषि एक पुण्यात्मा थे तथा जहाँ वे पांव रखते थे वहाँ यश होता था। दशरथ ने आयोजन करने का आदेश दिया। पहले तो श्रृंगी ऋषि ने यज्ञ करने से इनकार किया, लेकिन बाद में शांता के कहने पर श्रृंगी ऋषि राजा दशरथ के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करने के लिए तैयार हुए थे। नंबर 9, देवासुर संग्राम। एक बार राजा दशरथ ने देवासुर संग्राम में इंद्र के कहने पर भाग लिया। इस युद्ध में उनकी पत्नी कैकेयी ने उनका साथ दिया था। युद्ध में दशरथ अचेत हो गए। दशरथ राजा के अचेत होने पर कैकेयी ने रथ को संभाला और राजा को सुरक्षित युद्ध क्षेत्र से बाहर ले आई थी। अतः प्रसन्न होकर दशरथ ने 2 वरदान देने का वादा किया। तब कैकेयी ने कहा था कि वक्त आने पर मांगूंगी। बाद में मंथरा के कान भरने पर कैकेयी ने अपने बचे हुए 2 वरदान मांगे। पहला राम का वनवास और दूसरा अपने पुत्र भरत के लिए राज्य सिंहासन की मांग। नंबर 10, दशरथ कृत शनि श्रोत्र। कहते हैं कि राजा दशरथ ने शनि श्रोत्र को रचा था। जो भी जातक शनि ग्रह या शनि साढ़े साथी, शनि दहिया या शनि की महादशा से पीड़ित है, उन्हें दशरथ कृत शनि श्रोत्र का नियमित पाठ करना चाहिए। इस पाठ को नियमित करने से भगवान शनि प्रसन्न होते हैं तथा जीवन की समस्त परेशानियों से मुक्ति दिलाकर जीवन को मंगलमय बनाते हैं। नंबर 11, राजा दशरथ और श्रवण कुमार। श्रवण के माता पिता अंधे थे और तीर्थ यात्रा पर
पर जाना चाहते थे। श्रवण ने उन्हें टोकरियों में बैठाकर यात्रा शुरू की। अयोध्या के पास जंगल में माँ को प्यास लगी तो श्रवण पानी लेने गया। उसी समय राजा दशरथ शिकार पर निकले थे। पानी भरने की आवाज सुनकर उन्होंने उसे जानवर समझकर तीर चलाया जो श्रवण को जा लगा। श्रवण की मृत्यु से उसके माता पिता बहुत दुखित हुए और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए और इस घटना के कारण ही राजा दशरथ को भी पुत्र वियोग सहना पड़ा। नंबर 12, राजा दशरथ की मृत्यु। श्रवण की मृत्यु के कारण राजा दशरथ को एक दोष लगा, जिसके कारण ही राजा दशरथ को राम जी को वनवास भेजना पड़ा। राम जी के वनवास जाते ही राजा दशरथ बहुत दुखी हुए और वे अपने दुख को सहन नहीं कर पाए और इस असहनीय दुख के कारण उनकी मृत्यु हो गई। राम को यह समाचार उनके चित्रकूट निवास के दौरान मिला। राजा भरत उन्हें लेने के लिए गए, लेकिन राम ने यह कहकर आने से इनकार कर दिया कि पिता को दिया वचन मेरे लिए महत्वपूर्ण है।